दोस्तों महंगाई एक ऐसी चीज है जो कभी रुकती नहीं है, बढ़ती ही जाती है। कोई एक ऐसा समय आपको याद आता हो जिस समय महंगाई कम हो रही हो, कुछ चीजों के लिए कुछ समय के लिए, कभी एक आध बार कभी आपने सुना होगा कि इस जगह पर प्रॉपर्टी के रेट थोड़े से कम हुए, या प्याज के रेट इस मार्केट में इस सीजन में थोड़े से कम हुए। कोई ना कोई सीजन, कोई ना कोई एक कारण हो सकता है। कई जगह पे चुनाव होते हैं तो चुनावों को प्रभावित करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ दिन के लिए पेट्रोल के रेट वहां नहीं बढ़ते, या ऐसा कुछ। तो ये एक बहुत ही सात्विक या सतत एक ऐसा सत्य है जिसको हम नकार नहीं सकते। महंगाई के बारे में बहुत सारी बातें हैं और उन बातों को हम अपने जीवन में बहुत बुरी तरह से, बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज इसी विषय पर बात करेंगे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि महंगाई हमारे को उस समय से सालती आ रही है जिस समय से हमने जीवन को जीना शुरू किया। जीवन के साथ ही ये चलते हुए आ रही है और जीवन के साथ ही इसका अंत भी होना है। तो हमारा रोल क्या है? हम उस जगह पर हैं जहां से हम इस महंगाई को बीट कर सकें या इससे हार जाएं। तो हारना तो कोई भी, कम से कम भारतीय तो नहीं चाहेगा, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत भारतीयों को हो रही है। अब करे तो करे क्या? आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि जैसे 2000 से लेकर 2040 तक का एक सफर देख ले, 20-20 साल में कैसे महंगाई को हमने गुजारा या देखा। जहां बच्चों की पढ़ाई का खर्चा 500 से 1000 रुपए 2000 में हुआ करता था, वही खर्चा 2020 में 5 से 10 हजार हो गया। और जो आगे 2040 में 50 हजार से लेकर 1 लाख तक होने का 100% गारंटी है। इससे बढ़ सकता है, कम नहीं होगा। एक जो हाउस होल्ड एक्सपेंस, घर के खर्चे, जो 2000 में 3 से 5 हजार हुआ करते थे, वही कहीं बढ़ते बढ़ते 15 से 25 हजार रुपए आज 2020 में, बिल्कुल नॉर्मल घर की बात कर रहा हूं, जो मध्यम या निम्न मध्यम वर्गीय घर हो गया। और यही खर्चे 70 से 1 लाख हो जाएंगे 2040 में। अब पेट्रोल की बात कर लें, 7 से लेकर 10 रुपए लीटर के करीब ये 2007 से लेकर 2010 के दौरान रहा था। 1997 और 2000 के बीच में। और ये 2020 में 100 रुपए, 105 रुपए, कई स्टेट्स में 110 भी हो गया। और ये 1000 रुपए का प्लस का होगा, ये गारंटी है। इससे बढ़ने वाला है, इससे कम नहीं होगा। दूध का रेट मुझे याद है 2000 में 5 रुपए हुआ करता था, और 2020 में आज 56 से 60 रुपए तक हो गया है, और ये 300 रुपए से ऊपर जाएगा ऐसा कुछ लगता है। और 2040 में, और 2000 में जो बस का किराया 3 से 5 रुपए हुआ करता था, आज 20 से 30 रुपए हो गया। और मेट्रो में वही चीज 40 से 50 रुपए हो चुकी है। और 2040 में ये कहीं ना कहीं 200 रुपए हो सकता है, और मेट्रो में यही कहीं 500 रुपए होगा। ये सारी जो डाटा हम बात कर रहे हैं, इस डाटा से हमारा क्या ताल्लुक? हम कैसे इससे पेश आए? ताल्लुक ये है कि जेब हमारी ही कटती है, हमारी ही जेब से जाता है। और हम इससे क्या सीख या संबंध रखते हैं, वो ये कि हम अपनी कमाई को इस तरह से नियोजित करें, प्लान करें कि उसमें 3 हिस्से रख लिए जाएं। जो बीत गया कल है उसके खर्चे, यानी ईएमआई, लोन, या जो चीजें आप इस्तेमाल कर चुके हैं या कर रहे हैं, उनके चुकता करना। आज जो खाना खा रहे हैं, जो पहन रहे हैं, जो देख रहे हैं, रिश्तेदारियां, ये सब चीजें, घूमना फिरना, रोग, बाकी सब चीजें। और कल, कल के लिए, आज के लिए, और कल कल जो भविष्य है, यानी कि बच्चों की प्लानिंग, बच्चों की एजुकेशन की प्लानिंग, बच्चों के करियर की प्लानिंग, बच्चों के लिए बहुत शानदार एक भविष्य की तैयारी, अपने लिए
कि कल को अभी देखो आप, मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था, सविता भाटिया जी और शगुफ्ता आली जी, ये सारे वो लोग हैं जिनका कल के अखबार में बहुत जबरदस्त आर्टिकल आया था। ये हिल गए। सविता भाटिया जी ने बताया कि एक बार इन्होंने कन्हैया लाल जी को बड़े मैले कुचैले कपड़ों में बंबई की BEST की बस में देखा, तो ये उन्हें बुला भी नहीं सकी, ये सोचकर कि कहीं इतना बड़ा स्टार जो मदर इंडिया और क्या क्या फिल्मों में कहाँ कहाँ इतना नाम, और आज इस तरह से दर बदर घूम रहा है, तो हिम्मत नहीं हुई थी इनकी बुलाने की। और यही हालत मेरे साथ हो जाएगी, तैयारी रखिए कि ऐसा कुछ समा आए तो उसके पास, उसको झेलने के लिए, उसको संभालने के लिए आपके पास इंतजामात हों, आपके पास पैसा हो, क्योंकि बिना पैसे के कुछ भी नहीं होगा। कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा, कोई सरकार काम नहीं आएगी, कोई और चीज काम नहीं आएगी। कृपया इनके लिए आज से प्लानिंग करें, और प्लानिंग के बारे में कुछ नहीं पता तो भी आप हमारे इन नंबरों पे कांटेक्ट करें, हम आपको बताएंगे। जरूरी नहीं ये सब कुछ सीखने के बावजूद, जानने के बावजूद आप हमारे साथ ही प्लानिंग करें। हम आपका भविष्य सुदृढ़ हो इस बारे में सबसे ज्यादा चिंतित हैं, क्योंकि एक बात को सच्चाई है कि आप सब अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे। हमारा तो ये कारोबार है, तो हमारी मजबूती तो अपने आप इसी के साथ हो जाएगी, लेकिन देश की मजबूती हमारे दिल की चाहत है। थैंक यू। जय हिंद।